सुबह के बज रहे हैं 7:51 मतलब ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। मैं नहा धो के बिल्कुल फ्री हो गया हूँ और मैंने स्मूदी भी बना ली है, जिसको मैं डायरेक्टली जार से पी रहा हूँ। तो सबसे पहले एक क्विक अपडेट देता हूँ। मैं वापस से बोरिंग खाने पर शिफ्ट हो रहा हूँ, जो मैं ड्यूरिंग कट पे था। जब मैं ड्यूरिंग कट पे था, तो मैं बोरिंग खाना ही खाता था, जैसे ओट्स की स्मूदी हो गई, ओट्स हो गए, ओवरनाइट ओट्स हो गए या फिर गरम करके खा लिए, बेसन का चीला हो गया, चिकन राइस और एग्स की कोई मील्स हो गई, बॉयल एग्स हो गए। बस ये सारी मैं बहुत ही बेसिक मील्स खाता था। अब वापस से इन मील्स पे शिफ्ट होने का एक सिंपल सा पर्पज़ ये है कि मैं जब भी कुछ अच्छा बना के खाता हूँ ना, इवन दो घर पे भी मैं बहुत ही क्लीन मील को भी किसी तरीके से अच्छा बना के खाता हूँ, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा ही होगा। तो पता नहीं क्या माइंड में ट्रिगर होता है, मुझे बाहर खाने की क्रेविंग्स होने लग जाती है, मुझे शुगर खाने की क्रेविंग्स होने लग जाती है, कुछ मीठा चाहिए, कुछ आइसक्रीम चाहिए। तो ये सब मैं बंद करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मेरी फ़िज़ीक ख़राब होती जाती है और मुझे वो अच्छा खाने से ज़्यादा रिग्रेट मेरी फ़िज़ीक ख़राब होने का होता है। तो अगर मेरा ये फ़िज़ीक ख़राब होने का रिग्रेट ज़्यादा बड़ा है, तो फिर मैं इसी पे फ़ोकस करना चाहता हूँ आगे भी। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बिल्कुल ही बंद कर दूँगा, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स मैंने पास्ट में बहुत बार दिए हैं और ऐसा हो नहीं पाता एक्चुअली। बट हाँ, मैं इसे इतना कम कर दूँगा कि ये सिर्फ़ ओकेजनली वाला रह जाएगा और मेरी तरफ से कभी भी ओकेजनली नहीं होगा। किसी दोस्त का बर्थडे हुआ, किसी दोस्त को पार्टी देनी है, मतलब किसी रिलेशन में या फिर फैमिली रिलेशन में कहीं कुछ फंक्शन है, बस ये वाले ओकेजन्स। मैं खुद से किसी को कॉल करके नहीं बोलने वाला कि चल कहीं चलते हैं, कुछ खा के आएँगे, बिकॉज़ मैं फिर तो कभी बंद ही नहीं कर पाऊँगा वो चीज़ें। अपडेट नंबर 2, मैंने अपनी स्प्लिट चेंज कर दी है। मैंने शायद 3-4 वीडियोज़ पहले बताया होगा और मैंने इस स्प्लिट को 3 दिन तो कर लिया है। आज 4th डे है और मैं आज आपको स्प्लिट पूरी की पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई नो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आएगी, आउट ऑफ द टॉपिक चली जाएगी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द माइंड चली जाएगी कि भाई ये क्या, मतलब ये स्प्लिट कैसे पॉसिबल हो सकती है? ऐसी भी कोई फालतू की स्प्लिट है ये, तो ये वो बहुत सारे लोग कुछ बोलने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो क्या ही बोलेंगे, इतने तो व्यूज़ ही नहीं आते मेरे। बट हाँ, ये वाली स्प्लिट बहुत अच्छी है या नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ़ मार्केट में सुना है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, ऐसा-वैसा। बट जब तक मैं खुद इसे 3 महीने फ़ॉलो नहीं कर लेता, तब तक मैं कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं दे सकता। बट फिर भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किसी का मन हो, कुछ बदलने का मन है, कुछ नई स्प्लिट करने का मन है, ऐसे ही जस्ट फॉर फन या जस्ट टू ट्राई, तो आप लोग कर सको। पहले मैं क्या करता था, अपनी बॉडी के हेयर रिमूव करने के लिए कोई बहुत अच्छी जगह ढूँढता था, जहाँ पे अच्छी लाइट हो ऑब्वियसली और मैं अच्छे से कट कर सकूँ, रिमूव कर सकूँ हेयर। बट प्रॉब्लम ये आती थी कि हेयर रिमूव करने के बाद जब मैं झाड़ू निकालता था, तो ऑब्वियसली काफ़ी जगह हेयर फैल जाते थे, इधर-उधर हो जाते थे, तो मैंने एक वैक्यूम क्लीनर खरीद लिया। अब मैं पूरे घर में कहीं भी हेयर रिमूव करूँ, बिना पंखे के, बाल उड़ के सीधा नीचे गिरते हैं और झाड़ू-वाड़ू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे सारा काम आराम से हो जाता है। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, बट मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज़ ये चीज़ें करके ही आपकी लाइफ़ थोड़ी-सी आसान होती है और आप पैसे क्यों कमा रहे हो जब आप ये सब चीज़ें भी नहीं खरीद सकते तो। अब मैं पूरे घर की झाड़ू इसी से निकाल देता हूँ, मतलब अब ना धूल उड़ती है, ना कोई दिक्कत। जब भी आपको लगे ना कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, बहुत सारे काम हैं, आपको सुबह से शाम तक बहुत कन्फ्यूज़न में हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो एक काम करो, जो कुछ भी चल रहा है ना आपके दिमाग में, उसको कहीं पे लिख लो। मैं तो इस व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ यूजुअली, आप कॉपी में, अपने नोटबुक में, अपने फ़ोन में, नोट्स ऐप में, कहीं पर भी लिख लो। तो जैसे अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बट एक्चुअल में लिख के देखते हैं कि मुझे कितने काम हैं। तो ये लो, मैंने लिख लिया है और मुझे ज़्यादा काम है ही नहीं आज पूरे दिन में। चलो आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ आ जाए तो। सबसे पहले मुझे फ़िटनेस पे रील बनानी है, ठीक है? 2 रील बनानी है, गेमिंग आईडी पे 2 रील बनानी है, एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनानी है वाईटी के लिए, मेरे को जिम जाना है, व्लॉग एडिट करना है, बुक रीड करनी है और अपनी मील्स नोट डाउन करनी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे करता हूँ। बट उससे पहले मैं एक छोटा-सा काम और करता हूँ। मैं इन सभी के राइट साइड में प्रायोरिटी लिखूँगा कि पहली प्रायोरिटी क्या है। तो चलो प्रायोरिटी का मतलब समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने फटाफट से लिख लिया जो-जो मुझे याद आया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम मुझे पहले करना है, ये बाद में, फिर ये बाद में, ऐसे इनका सीरियल डिसाइड नहीं किया मैंने। बट राइट साइड में फिर मैंने सोच के लिखा कि पहले क्या ज़रूरी है। तो मैंने जैसे रील और फिटनेस जो आईडी पे बनानी है उसमें मैंने लिख दिया 1, मतलब पहले ये प्रायोरिटी ज़रूरी है। सेकंड पे गेमिंग आईडी पर रील बनाना
और थर्ड पे मेरी प्रायोरिटी है जिम जाना, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और फिर इसके ऊपर लिखा है फोर्थ, ये देखो यहाँ पर, मतलब फोर्थ पे मेरे को वापस आकर जिम से लॉन्ग फॉर्मेट वाईटी वीडियो बनानी है अपनी गेमिंग आईडी के लिए, फिर फिफ्थ पे व्लॉग एडिट करना है, बुक रीड करनी है और मील्स नोट डाउन करनी है। अब आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये मील्स नोट डाउन करने का क्या सीन होता है, तो मैं यूजुअली सोने से पहले अगले दिन मुझे क्या क्या खाना है वो मैं अपनी क्रोनोमीटर ऐप में लिख लेता हूँ, जिसमें मैं सब कुछ ट्रैक करता हूँ, ताकि अगले दिन सुबह उठकर एक और नया डिसीजन ना लेना पड़े मुझे, ना मेरा टाइम वेस्ट हो। इसमें मेरे को लग जाते हैं 10-12 मिनट, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ सोचता हूँ कभी-कभी। बट अभी ये मेरे लिए ईज़ी होने वाला है, बिकॉज़ एज़ आई सेड कि मैं काफ़ी बोरिंग मील्स पे शिफ्ट हो रहा हूँ। बोरिंग्स मील वापस से इंग्लिश, काफ़ी बोरिंग मील्स पे शिफ्ट हो रहा हूँ, जिससे मेरा डिसीजन फटीग भी कम हो जाएगा और मेरे पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होंगे, तो कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हो रहे हैं 8:15, फटाफट से मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे में फिटनेस रील बनाता हूँ। मे बी 1 या 2 मैं बनाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज़ स्क्रिप्ट भी मैंने कल की ही लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे को सारी मेहनत करनी है, नहीं तो फिर मुझे 2 घंटे लग जाते हैं या ज़्यादा। तो फटाफट से रील बना के जिम चलते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा मेरी न्यू स्प्लिट। लेट्स गो। लो भाई 9:22 हो गए हैं, 9:22 और मैंने 2 रील्स बना भी लिए। तो उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। फैट लॉस का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। एक तो ये रील बनाई है ऑन फैट लॉस और एक गर्ल्स के लिए रील बनाई है, बिकॉज़ मैंने काफ़ी टाइम से गर्ल्स को पता नहीं क्यों लगता है कि स्क्वाट्स और लंजेस लगाने कॉपीराइट आ जाएगा इस गाने से। बढ़िया, एक रील गर्ल्स के लिए बनाई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिंपली टिक लगा दो, जो काम खत्म हो चुका है। वैसे तो मैं 10:30 पे यहाँ से निकलता हूँ और ऑलमोस्ट 11 बजे या 11:15 बजे के समथिंग में जिम शुरू करता हूँ, बट आज मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 9:40 ही यहाँ से निकल जाऊँ, बिकॉज जब आपके जल्दी जल्दी काम हो रहे हो तो जल्दी ही निपटा देने चाहिए। ऑल तो जिम में भीड़ होगी तो मैं रिकॉर्ड नहीं, मतलब रिकॉर्ड करूंगा बट वॉइस रिकॉर्ड नहीं करूंगा शायद। तो मैं वापस आके आपको घर पे क्लिप्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि मेरी स्प्लिट क्या है। लेट्स गो। और मैं एक और चीज करूंगा, मैं जिम जाने से पहले ही घर पे ही प्री वर्कआउट पी के जाता हूँ। आई नो कि मैं प्री वर्कआउट छोड़ रहा हूँ, बट मैं शायद 7 दिन बाद आज प्री वर्कआउट पीने वाला हूँ, बिकॉज जब से टैटू कराया मैं प्री वर्कआउट इसी डर में नहीं पी रहा था कि इसमें वो जो टिंगलिंग होती है ना वो इसमें ज्यादा होगी और फिर ज्यादा खुजली होगी, बट आई गेस अब नहीं होनी चाहिए वो टिंगलिंग विंगलिंग। लेट्स सी कि क्या होता है, बट हाँ मैं घर से ही पी के जाऊंगा, बिकॉज प्री वर्कआउट को हिट करने में लगभग 10 से 15 मिनट मुझे लग जाते हैं, तो मैं वहां जाके इतना वेट करूँ उससे कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ से पी के जाऊंगा, वहां पहुंचूंगा, वर्कआउट शुरू करूंगा और आऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा। लेट्स गो। भाई क्या मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में इतने दिनों बाद। टैटू की वजह से ओनली लेग्स ट्रेन करके इतना परेशान हो गया था, आज अपर बॉडी ट्रेन करके इतना सही लग रहा है ना। जिम से आने के बाद हाथ ज़रूर धोया करो भाई। मैं तो अपना टैटू धो रहा हूँ और हाथ इसलिए धोना चाहिए बिकॉज काफ़ी अलग अलग जगह आप हाथ लगाते हो और बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं सच में। मैं तो बस अपना टैटू पे थोड़ा सा फोम लगा के इसे अच्छे से धोऊंगा, 2 मिनट तक धोऊंगा बिकॉज काफ़ी पसीने आते हैं, इधर उधर हाथ टच भी होता है और टैटू अभी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में है, तो इस पर इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो थोड़ा सा केयर करना ज़रूरी है। और मुझे बोरो प्लस भी लगानी है, तो धो लिया तो बढ़िया ही है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि स्प्लिट कैसी है, क्या है उसमें, अच्छे से शेयर करता हूँ स्प्लिट के बारे में सारी डिटेल्स, और फिर उसी के साथ व्लॉग को एंड भी कर देंगे। बिकॉज मेरे को पता है जब मैं कुछ समझाने बैठता हूँ ना तो मैं बहुत देर लगाता हूँ और बहुत बड़ा हो जाता है व्लॉग। उसके बाद वैसे भी मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे आज के टास्क खत्म करने हैं अपने, और फिर मैं घर पे ही बैठा बैठा बोर होऊंगा शाम को एज यूजुअल। वैसे तो मैं निकल जाता था कहीं भी, बट अभी नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ दिस टैटू। ना मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ, ना मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। शिट भाई। अब इस डेटॉल ने 99% कीटाणु तो मार दिए हैं, पर 1% छोड़ दिए हैं, मेरे को उसका ज़्यादा डर है। अब इसको धोता कैसे हूँ, धो तो लिया है मैंने, इसको साफ पहुँचता कैसे, देखो ऐसे बस टच कर करके। चलो भाई, जब तक कुछ ऑर्डर किया है मैंने ब्लिंकिट से, तब तक वो मतलब मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया, जब तक वो नहीं आ जाता मैं पूरी की पूरी स्प्लिट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्प्लिट का नाम है फुल बॉडी स्प्लिट, मतलब आपको
एवरीडे, मतलब एवरीडे नहीं, जब भी आप ट्रेन करोगे आपको फुल बॉडी ट्रेन करनी है, ठीक है। अब स्प्लिट चलेगी कैसे? ये डे वाइज नहीं चलेगी, जैसे मंडे ट्यूसडे ऐसे नहीं चलेगी, ये चलेगी डे ए, डे बी, या फिर डे 1, डे 3, कुछ भी आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इसमें आपको हर एक दिन बाद, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे आपको ट्रेन करना है। जैसे मैंने आज ट्रेन किया, अब मैं कल ट्रेन नहीं करूंगा, बट आप में से कुछ लोग अगर फिर भी जिम जाना चाहते हो तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप जिम में जाके कर सकते हो। जैसे आप कार्डियो कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप हाई रॉक्स कर सकते हो, कुछ भी करो, बट मैं रेस्ट लूंगा अभी के लिए बिकॉज ऑफ टैटू, वरना मैं फिर निकल जाता कहीं ना कहीं। एवरी ऑल्टरनेट डे ट्रेन करना है। लाइक आज आपने फुल बॉडी डे ए ट्रेन किया, फिर डे बी पे भी आप फुल बॉडी ट्रेन करोगे, बट एक दिन का रेस्ट लेने के बाद। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज तो आएगी कि भाई मैं रिकवर कैसे करूंगा। और जब मैंने ये स्प्लिट देखी थी, किसी के यहाँ देखी थी, मैं अभी सर्च करके क्रेडिट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, याद आ गया अगर मुझे, तो मेरी खुद की स्प्लिट नहीं है ऑब्वियसली, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया। मैंने जब देखा कि यार एवरी ऑल्टरनेट डे ट्रेन करना है, भाई रिकवर कैसे करूंगा मैं, व्हाट द फक, मतलब 48 घंटे तो मिनिमम चाहिए चेस्ट वेस्ट को रिकवर करने के लिए, क्वाड्स को रिकवर करने के लिए। बट स्प्लिट एक्सप्लेन करता हूँ अब मैं कि कैसे रिकवर होगी। आपको पहले मैं स्प्लिट ही खोल लेता हूँ, मैंने आज क्या क्या ट्रेन किया। हाँ, स्प्लिट ऐसे है, डे ए पर हैवी अपर बॉडी ट्रेन होगी, जिसमें आपके चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, आर्म्स, बाइसेप ट्राइसेप आर्म्स ही होते हैं, एब्स, बैक, सब कुछ आ जाएगा। हैवी अपर, लाइट लोअर। अब वो कैसे करना है, वो रैप रेंजेस चेंज करने पड़ेंगे, वो भी बताऊंगा मैं। फिर डे बी पर आपको हैवी अपर, सॉरी हैवी अपर तो हमने डे ए पर कर लिया, हैवी लोअर, लाइट अपर ट्रेन करना है। डे सी पर हैवी अपर, वापस से लाइट लोअर, और डे डी पर फोर्थ डे हैवी लोअर, लाइट अपर। मतलब ये शिफ्ट होता रहेगा। आपको रेगुलर हैवी अपर, हैवी अपर, हैवी अपर ऐसे नहीं करना है। आपको डे ए पर अपर बॉडी पार्ट हैवी करने हैं, फिर लोअर लाइट करने हैं, फिर डे बी पर लोअर हैवी करने हैं, अपर लाइट करने हैं, फिर डे सी पर हैवी अपर करने हैं, लोअर लाइट करने हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, बट कोई बात नहीं, मैं बाद में कहीं ना कहीं मैं ट्राई करूंगा कि अगर आप लोगों ने मांगी ये स्प्लिट आपको फॉलो करनी है या और डिटेल्स चाहिए तो मैं पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, अभी भी डिटेल्ड वीडियो ही है, बट मैं आपको फिर एक फॉर्मेट भी दे दूंगा कि कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके कर लेना। बट अगर आप लोग कमेंट करते हो तो, बाकी मेरे हिसाब से तो आपको ये नहीं करनी चाहिए, उसके मैं कुछ रीजंस बताऊंगा, और क्यों करनी चाहिए उसके भी बताऊंगा, ऑब्वियसली दोनों चीजें बताऊंगा। तो अब एक्सरसाइजेज और रैप रेंजेस की बात कर लेते हैं। बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ गया, एक दिन बाद ट्रेन करना है, अपर लोअर नहीं है, ये है फुल बॉडी स्प्लिट, बस बेसिक फंडामेंटल समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। अब जैसे डे ए पर हैवी अपर रहेगा, लोअर लाइट रहेगा, रैप रेंजेस कैसे वेरी करेंगी, और सेट्स कितने होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, सेट्स कितने होंगे। सीन ये है कि आपको हर मसल ग्रुप का एक ही सेट करना है, तभी आप एक दिन बाद रिकवर कर पाओगे। और मैं 3 मतलब ABC तक मैं पहुंच चुका हूँ, और मैं हर बार रिकवर करके ट्रेन कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी तक तो दिक्कत नहीं आ रही है। लेट्स सी कब जाके दिक्कत आती है, मैं आपको सब शेयर कर दूंगा, बट अभी तक तो ऑल गुड, ठीक है। रिकवर कर पा रहा हूँ मैं बिकॉज ऑफ माई स्लीप। मैं कुछ चीज़ों पर ध्यान भी देता हूँ, जैसे मान लो हर हल्के से लेग सोर लग रहे हैं तो मैं रनिंग नहीं करता, अगर मेरे शोल्डर्स सोर लग रहे हैं तो मैं स्विमिंग नहीं करूंगा। मतलब इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो डे ए हैवी अपर लाइट लोअर में वर्कआउट प्लान ऐसा रहेगा कि आपको इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन का एक सेट लगाना है, सीटेड शोल्डर प्रेस का एक सेट लगाना है, बेंच प्रेस क्लोज ग्रिप जो ट्राइसेप्स के लिए होती है उसका एक सेट लगाना है, लेटरल रेज का एक सेट लगाना है, लेट पुल डाउन का एक सेट लगाना है, चेस्ट सपोर्टेड इंक्लाइन रो मशीन जो आपके अपर बैक के लिए होती है उसका एक सेट लगाना है, सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन का एक सेट लगाना है, बाइसेप्स कर्लिंग मूवमेंट का कोई भी एक सेट लगाना है, लाइंग लेग कर्ल। अब लेग कर्ल की बात बाद में करेंगे। जितना भी अपर बॉडी हमने ट्रेन किया उसका सबका एक सेट लगाना है। रैप रेंजेस रहेगी आपकी लगभग 8 से 12 या फिर 6 से 10। कैसे 8 से 12 तो रहेगी बाइसेप ट्राइसेप्स के लिए, और 6 से 10 रहेगी आपके कंपाउंड मूवमेंट के लिए, जैसे चेस्ट सपोर्टेड बैक रोइंग मूवमेंट हो गई, लेट पुल डाउन, लेटरल रेज में भी 8 से 12, बेंच प्रेस क्लोज ग्रिप में 6 से 10, सीटेड शोल्डर प्रेस में 6 से 10, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस में 6 से 10, कंपाउंड मूवमेंट में 6 से 10, आइसोलेशन में 8 से 12, ताकि इंजरी का रिस्क कम हो सके उसके लिए। अब बात कर लेते हैं लाइट लोअर की। ये सेम डे ही करना है। लाइंग लेग कर्ल करनी है हैमस्ट्रिंग के लिए, इसके 15 से 25 रैप्स। लेग प्रेस करनी है 15 से 25 रैप, लेग एक्सटेंशन करनी है 15 से 25 रैप, स्टैंडिंग काफ रेजेस 15 से 25 रैप, और केबल क्रंचेस ऑब्वियसली ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट इसके आपको 3 सेट करने हैं, क्योंकि इससे तो आप रिकवर कर ही जाओगे एवरी ऑल्टरनेट डे, एब्स से हो जाते हैं रिकवर। तो अब हैवी लोअर लाइट अपर में क्या करना है, सेम उल्टा करना है। एक्सरसाइजेस भी अलग रखेंगे, सब कुछ अलग रखेंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइज होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं सब आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा, बट आज की वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। वर्कआउट नहीं बता रहा, आपको बता देता हूँ। जैसे अब लोअर आपको हैवी करना है तो रैप रेंजेस होगी 6 से 10, बट अगर आप लेग कर्ल वगैरह लगा रहे हो, लेग एक्सटेंशन वगैरह
लगा रहे हो तो उसमें आपकी रैप रेंज होगी 8 से 12। मैं तो उसमें भी 6 से 10 ही रखता हूँ, आप 8 से 12 रख सकते हो। स्टैंडिंग काफ रेज में 8 से 12 15 तक आप जा सकते हो। और फिर ये तो हो गया हमारा हैवी लोअर, एक एक सेट ही है अभी भी, सबका एक एक सेट ही करना आपको हमेशा। फिर जो भी आपका अपर बॉडी होगा, जो भी अपर बॉडी पार्ट होगा, उसमें आपको रैप रेंजेस रखनी है 15 से 25। ये है लाइट अपर बॉडी विद हैवी लोअर बॉडी। और ये फुल डे की स्प्लिट होगी, फुल डे नहीं फुल बॉडी वर्कआउट होगा, क्या बोलते हैं, फुल बॉडी। हाँ, फिर डे सी पर अलग एक्सरसाइजेज होंगी, डे डी पर अलग एक्सरसाइज होंगी। कौन कौन सी एक्सरसाइज होंगी, क्यों वैसी एक्सरसाइजेज रखनी चाहिए, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों मैंने ये एक्सरसाइज सिलेक्शन ऐसे रखा है, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो डिटेल्ड में अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज बता देना, बाकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें घुस गया मैं। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रेस की। मेरी प्रोग्रेस कैसी हो रही है मैं आपको बताता हूँ भाई। मैंने आज क्या क्या ट्रेन किया उसके बेसिस पे प्रोग्रेस बताता हूँ। सबसे पहले मैंने की इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस। अब इस पे यूजुअली मैं 30 केजी से, इंक्लाइन है तो 30 केजी के डंबल से लगभग 8 से 10 रैप मारता था, बट आज मैंने 32.5 केजी से 9 रैप्स किए। मतलब काफी इंसेन प्रोग्रेस हो रही है अभी तक तो, 3 दिनों में ही बता रहा हूं मैं। आगे कब तक जाके स्लो होगी वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट अभी के लिए तो ग्रेट। सीटेड शोल्डर प्रेस में मैं 75 केजी से शुरू किया था मैंने, 6 रैप 7 रैप 8 रैप, मैंने उसके 10 रैप हिट कर दिए। आज मैंने 82 केजी से, मतलब प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, 6 रैप्स हिट कर दिए। जेएम प्रेस मैंने पहली बार की है तो इसमें कोई प्रोग्रेस की बात ही नहीं थी। लेटरल रेज के मैंने 132 केजी से, पहले मैंने 125 से किए थे, 10 रैप्स कंप्लीट कर दिए थे। आज मैंने 132 केजी से 8 रैप्स कंप्लीट कर दिए, विच इज इनसेन फॉर मी। आइसो लेटरल हाई रो के ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, एक ही रैप बढ़ा है। पिछली बार 45 केजी से 6 रैप्स किए थे, इस बार 7 रैप किए हैं। बेंट ओवर रो बारबल, ये भी मैंने न्यू स्टार्ट की है, बट स्टिल इस पे मैंने ज्यादा वेट नहीं उठाया, बिकॉज जब भी मैं कोई नया वर्कआउट शुरू करता हूँ ऐसा जिसमें इंजरी का रिस्क ज्यादा होता है तो मैं उसमें धीरे धीरे बढ़ता हूं, तो इसकी भी प्रोग्रेस नहीं काउंट करेंगे। ट्राइसेप पुश डाउन पे मैंने 60 केजी से 12 रैप्स कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि व्हाट द हेल, मतलब मैंने इतना कम वेट क्यों लगाया। मतलब 60 केजी से इजीली 12 रैप्स हो गए, और आई गेस मेरी फॉर्म भी काफी ठीक थी, मैं ज्यादा जर्क भी नहीं कर रहा था। बाइसेप केबल कर्ल भी मैंने 60 केजी से 10 रैप मार दिए, इसमें आज प्रोग्रेस हुई है, वरना इसमें लास्ट टाइम मेरे 8 आए थे और 2 रैप की प्रोग्रेस हुई है। तो मेरे लिए तो भाई 2 रैप एक हफ्ते में ही बढ़ जाना तीसरे सेशन में इज वेरी गुड। स्टैंडिंग लेग कर्ल्स, ये मैंने पिछली बार 5 केजी की प्लेट्स लगा रखी है दोनों साइड, ज्यादा वेट नहीं है इसमें, ज्यादा वेट लगता भी नहीं है। पिछली बार मैंने 12 रैप किए थे, इस बार मैंने 18 रैप किए हैं। 18, आई डोंट नो हाउ ये कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता। मे बी न्यू स्प्लिट की वजह से अडेप्टेशंस फास्ट हो रही हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, बट मैं खुशी मना रहा हूं और मैं कुछ नहीं बोल रहा। लेग एक्सटेंशन मैंने नहीं किया है, बट लेग एक्सटेंशन भी करनी है। मैंने क्यों नहीं किया लेग एक्सटेंशन, बिकॉज मुझे लेग्स सोर लग रहे थे। लास्ट टाइम मैंने एक सेट किया था हैक स्क्वाट का, उसके बाद ही मुझे लेग्स अभी तक सोर लग रहे थे, तो मैंने लेग एक्सटेंशन को इस बार स्किप कर दिया। और पेंडुलम स्क्वाट्स मारी मैंने 15 केजी से 15 रैप, पिछली बार आए थे 12 रैप, इस बार भी इसके 3 रैप बढ़ गए। स्टैंडिंग काफ रेज पूरा वेट लगा के करता हूं मैं, इसके 14-15 रैप्स चल रहे हैं, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, ना ही कोई कम हो रहा है। केबल कर्ल में भी कोई खास ग्रोथ नहीं है, मतलब केबल क्रंचेस में, ये भी मैंने लगभग 15 रैप्स के लिए ट्रेन किए थे। बाकी सबका एक एक सेट किया है। और वर्कआउट में टाइम कितना लगता है ये अब मेन चीज़ है भाई, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट में अगर आप अच्छे से करो तो आराम से कर सकते हो, बिकॉज इसमें काफी सारे सुपर सेट्स आप कर सकते हो। मैंने वो तो बताया ही नहीं आपको। जैसे मैंने सबसे पहले इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस किया, उसके बाद मेरा चेस्ट सोर था, उसके बाद आप चाहो तो डायरेक्टली लेटरल रेज कर सकते हो। मैंने तो सीटेड शोल्डर प्रेस किए गैप देके, उसके बाद सीटेड शोल्डर प्रेस करने के बाद मैंने कोई गैप ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे को इतनी थकान फील नहीं हो रही थी, मतलब कार्डियोवास्कुलर हेल्थ वाइज बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा सांस नहीं फूल रही थी, तो फटाफट से मैंने जेएम प्रेस कर लिया बारबल पे, ज्यादा गैप ही नहीं दिया। तो रेस्ट टाइम मेरा 2.5 मिनट का भी नहीं था, मे बी 40 सेकंड का होगा, क्योंकि मैं गया कैमरा सेट किया, 1 मिनट का होगा ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद जेएम प्रेस करने के बाद फिर से मैंने 1 मिनट का ही रेस्ट दिया और मैंने लेटरल रेज कर दिए। मतलब ऐसे कर करके जो मूवमेंट ट्रेन नहीं हो रही है साथ में, वो आप अलग से फटाफट से 1 मिनट में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेस्ट के बाद ट्राइसेप नहीं लगाया तुरंत, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गैप देना पड़ता है, या फिर बैक के बाद तुरंत बाइसेप्स नहीं लगाया, उसमें थोड़ा सा गैप देना पड़ता है। बट बैक के बाद मैंने ट्राइसेप पुश डाउन किए, उसमें कोई गैप देने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत 1 मिनट में मैंने लगा लिया। तो ये वर्कआउट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है एक्चुअली। जितना मैंने आज टाइम लिया 1.5 घंटा, बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग सब कुछ करता हूँ, बट आप 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हो, विच इज वेरी गुड। बहुत बहुत टाइम सेविंग है भाई। फिर मैंने पेंडुलम स्क्वाट्स किए, उसके बाद मैंने स्टैंडिंग काफ रेज की, उसमें भी मैंने गैप नहीं दिया। उसमें गैप देना ही क्यों है, मतलब कोई नीड ही नहीं है उसमें गैप देने की, क्योंकि आपके क्वाड्स सोर हैं तो आप सीधा काफ रेज पे चढ़ जाओ, मतलब मशीन। फिर काफ खत्म करने के बाद ही मैंने बिल्कुल गैप नहीं दिया, मैं सीधा केबल क्रंचेस करने लग गया। तो ऐसे जल्दी हो जाएगा ये वर्कआउट। और फिर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, तो आप सब कुछ कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में शेयर कर दूंगा। अगर ज्यादा कमेंट्स आ गए तो फिर एक वीडियो ही बना दूंगा, तो आप पे डिपेंड करता है। बाकी तो अब मैं अपनी 2 बोरिंग मील्स खाने वाला हूँ, एज आई सेड। एक तो मैं खाऊंगा ओट्स वापस से,
सुबह ओट्स का शेक पी के गया स्मूदी, वापस से मैं ओट्स बनाऊंगा, उसमें बनाना डालूंगा और शाम को मैं खाऊंगा चिकन राइस और बीच में मे बी ऑमलेट खाऊंगा मैं एग्स का। तो या कुछ दिखाने का होगा नहीं आज की इस वीडियो में, इतना ही। मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग।